नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पहाड़ों पर चट्टानें दरक रही हैं तो मैदानों में बेहिसाब बरसात सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। ऐसी एक तस्वीर किन्नौर से आई है जहां पर पहाड़ दरका और मलबे की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदना जताई है और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की है। साथ ही घायलों के लिए भी 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। जी बचा दो। ये तस्वीरें दिलों को दहलाने वाली, दिलों में दहशत भर देने वाली हैं। ये तस्वीरें भयानक हैं। धरती डोली और पत्थर चक मलबा बनकर यूं बहे। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें हैं। यहाँ भूस्खलन हुआ और पत्थर यूं नीचे गिरे। पहाड़ों को टूटते हुए जिसने भी देखा उसकी हिम्मत टूट गई। बद्रीनारायण जी बचा दो, हे भगवान भागो भागो। किन्नौर में सांगला चितकुल मार्ग पर दोपहर करीब 1:30 बजे भूस्खलन हुआ। जिस वक्त भूस्खलन हुआ यहाँ रास्ते से गाड़ियां गुजर रही थी। इन्हीं गाड़ियों पर पत्थर का मलबा गिर रहा था और लोग इस मलबे को देखकर कांप रहे थे। हे भगवान पापा भागो, हे भगवान बद्रीनारायण जी बचा दो, हे भगवान भागो भागो। भूस्खलन का ताप देखिए कि ये पुल कैसे पहले टूटा और फिर ढह गया। इसे ढहते हुए देखना भी डर से भर देने वाला है। बताया जा रहा है कि इस भूस्खलन की चपेट में आने से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भी पहाड़ के दरकने से तबाही आई। रात 2 बजे पहाड़ के दरकने से सिलंग के पास एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के टनल में भारी मलबा जमा हो गया। गनीमत रही कि हड़ताल होने की वजह से वहाँ कोई था नहीं। बद्रीनाथ हाईवे पर भी टैया पुल के समीप भारी लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद हो गया। मानसून में हर साल बरसात के साथ पहाड़ का हिस्सा भरभराने लगता है। कई बार पहाड़ों का मलबा हाईवे पर आ जाता है। इस मौसम में हमेशा डर बना रहता है कि हाईवे पर चलते वक्त कहीं पहाड़ से चट्टानें न बरसने लगे। पहाड़ों पर कुदरत का कहर बरपा है तो मैदानी इलाकों में कई जिले पानी पानी है। महाराष्ट्र के कई जिले तो इस कदर बाढ़ से डूब रहे हैं कि कुछ सूझ नहीं रहा। बाढ़ की मार से कराह रहे रत्नागिरी के चिपलोन में पीड़ितों का दुख दर्द जानने के लिए उद्धव ठाकरे खुद पहुंचे। कोशिश यही है कि कुदरत की मार से बिलखते इन बेचारों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और किन्नौर से मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। आज करगिल विजय दिवस है। पूरा देश अपने जाबाजों को याद कर रहा है, उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान के जरिए करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई। 22 साल पहले करगिल की जंग में शहीद हुए रणबांकुरों की याद में आज द्रास से लेकर दिल्ली तक कई कार्यक्रम हैं। ये विजय का उद्घोष है, ये महाजीत की धुन है, ये पाकिस्तान पर जीत का जश्न है। ये करगिल विजय दिवस के रंग हैं जिसमें लिपटी हैं शहीदों की यादें, जिसमें लिखी हैं रणबांकुरे की जांबाजी के किस्से, जिसमें मिले हैं भारत माता के सपूतों के लहू। एक अलग ही महसूस होता है यहाँ पे आके, क्योंकि वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं जहाँ पे हमारे फादर थे। हम बाकी फैमिली से भी मिलते हैं जिनके साथ वो लड़े। कई बारी कुछ लोग होते हैं जिनसे वो मिले हुए थे, हम उनसे मिलते हैं और वो हमें बताते हैं उनके बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है जान के, क्योंकि अब हम इसी तरीके से उनको याद रख सकते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा उनको याद रखें और उनको हम हमेशा अपने साथ अपनी कहानियों में ऐसे ही लेके आगे चलें। सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन्हीं वीर सपूतों को आज देश याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश नमन कर रहा है। मैं जो हमारे देशवासी हैं, खासकर जो हमारे सैनिक हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके माध्यम से। और मैं आम जनता से प्रार्थना करूँगा कि अपने मन में एक सैनिक के प्रति एक आदर दीजिए। आपको जहाँ भी कोई सैनिक किसी भी एज का, किसी भी रैंक का आपको मिलता है तो उसके प्रति एक आदर की भावना मतलब रखिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये हमारे लिए और बहुत गौरवशाली दिन है हम सभी भारतवासियों के लिए। संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि दुश्मन हमारे आसपास में हैं,
तो वो हमेशा ये चेष्टा करते रहते हैं हमें नीचे गिराने की, हमारी प्रगति को रोकने की। तो मेरी अपने युवाओं से यही संदेश है कि हम यूनाइटेड हों और हम में समाज और देश की सेवा करने का जज्बा हो, जैसा कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने दिखाया है। उस प्रकार का जज्बा यदि हम में होगा, ये जरूरी नहीं है कि युद्ध भूमि में शहीद होने से ही देशभक्ति होती है। देशभक्ति हमारे खून के अंदर होती है, हमारी भावनाओं के अंदर होती है, और वो होनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। आज हालात ऐसे हैं कि हमारे युवा को इस चीज को समझना चाहिए, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। करगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे होने पर ये जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। द्रास की इस पवित्र भूमि पर शहीदों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और CDS बिपिन रावत करगिल विजय दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो वहीं दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तरी थिएटर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, जो खुद भी करगिल युद्ध के दिग्गज और वीरता पुरस्कार विजेता हैं, लद्दाख में कई कार्यक्रम के गवाह हैं। अदम्य साहस की ये ऐसी कहानी है कि जिसे सदियां याद करेंगी, जिसे सुनकर पाकिस्तान आज भी कांप जाता है। वो साल था 1999, जब 3 मई को करगिल को लेकर पाकिस्तान से जंग छिड़ गई थी। शुरुआत तो चोरी छुप के पाकिस्तान ने की, लेकिन खत्म हमारे जांबाजों ने उसे धूल चटाकर किया। 60 दिनों के इस युद्ध में पाकिस्तान की कमर टूट गई। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल में लड़ी गई इस जंग का पटाक्षेप 26 जुलाई 1999 को हुआ था। परिवार का बच्चा सेना में जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। देश की सेवा पहली सेवा है। जी जी जी। गर्व होता है उनके शहादत पर? जी जी बिल्कुल। और हमको फख्र है कि मेरे भाई ने ऐसा काम किया, और ये काम सबको करना चाहिए देश के लिए। करगिल में चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान आज भी कराह रहा है। उसकी हिम्मत नहीं कि आंखें दिखाएं। इस युद्ध में हमारे जवानों के हौसले देखकर दुनिया जहां एक तरफ भारत को सलाम करती है, तो वहीं दुनिया पाकिस्तान को उसकी बुज़दिली और धोखेबाजी के तौर पर भी याद करती है। करगिल से सुनील जी भट्ट और गौरव सावंत के साथ आज तक। आज का दिन दिल्ली की सियासत में बेहद अहम है, क्योंकि बंगाल फतह करने के बाद आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच रही हैं। अपने 5 दिवसीय दौरे में ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं से मिलेंगी। वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। जाहिर सी बात है कि ये मुलाकात 2024 की सियासत की शुरुआत है। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं। खेला करने, लड़ने और जीतने के इरादे से बंगाल की गलियों से दिल्ली के गलियारे में आज ममता बनर्जी पहुंच रही हैं। ममता तब आ रही हैं जब संसद से सड़क तक जासूसी कांड पर हंगामा बरपा है। ममता तब आ रही हैं जब किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा बरपा है। ममता तब आ रही हैं जब सड़क पर किसानों की संसद लगी है। लेकिन ममता का आना इन सब बातों से इतर है, क्योंकि ममता 1-2 रोज के लिए नहीं बल्कि 5 रोज के लिए दिल्ली आ रही हैं। She has given a clarion call for all the opposition to unite against the fascist forces in the country, and most of the opposition political parties they are very much eager to do so. This is what we saw on Shohid Divas 21st July when top leaders of Congress, of NCP, of yet other political parties, Samajwadi Party, RJD, DMK, their representatives, top leaders, they actually attended the program organized by our party MPs in Delhi. सुना कि नहीं, ममता बनर्जी यहां विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात का अर्थ यह है कि ममता बनर्जी ने 2024 के लिए बीजेपी से लड़ाई का समर शंख फूंक दिया है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। जाहिर सी बात है कि यह मुलाकात इसलिए होगी कि 2024 में विपक्षी दलों की मेल मिलाप से
ऐसी ताकत बनाई जाए जिसके सामने बीजेपी के दुर्ग द्वार ढह जाएं। आदरणीय ममता बनर्जी ने बहुत सही ढंग में कहा है कि सब विरोधी दल ने साथ में आना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन इस देश में चालू है, इस देश को 50 से ज्यादा साल पीछे लेने की जो कोशिश ये भाजपा भारत जलाओ पार्टी कर रही है, अगर इस पार्टी को सत्ता से निकालना है तो सब विरोधी दल को साथ में आना पड़ेगा। अब तक ममता बनर्जी का अंदाज बता रहा है कि 2024 के लिए ममता बनर्जी ने पहली चाल चल दी है, लेकिन इस पहली चाल ने अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या कांग्रेस से एक कदम आगे निकलकर ममता बनर्जी विपक्षी दलों की अगुवाई करेंगी, और क्या कांग्रेस को ये बर्दाश्त होगा कि मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर ममता आगे बढ़ जाएं? अब जनता को क्या दिख रहा है कि एक ममता बनर्जी आएंगी, उनके बारे में 4 दिन से बातें चल रही है। हवा बनाना ही इनका काम है, कर रही है। अब केंद्र में आके एकजुट होकर जो बात कर रहे हैं, एकजुट होने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस चाहेंगे कि सोनिया गांधी की लीडरशिप से काम चले और टीएमसी चाहेंगे कि ममता के लीडरशिप से काम चले। अब दोनों लीडर ममता बनर्जी सोनिया गांधी वो लड़े मरे, हम लोगों का क्या, करे अपना जो करना है। ममता बनर्जी ने यूपी और गुजरात समेत अलग अलग शहरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्थकों को संदेश दिया था। ये संदेश पूरी सियासत का सार था और अब उसी संदेश के आगे की सियासत शुरू हो रही है, लेकिन बीजेपी को ये पूरी सियासत खोखली नजर आती है। तो 19 সালে করেছিলেন সবার সঙ্গে মিটিং, র্যালিও করেছিলেন, ব্রিগেডে আপনারা দেখেছেন রেজাল্ট কি হয়েছে। এবারে বুঝতে পেরেছেন যে বাকি বিরোধীরা তো প্রায় সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওনার পার্টির মধ্যে যেমন খুনোখুনি শুরু হয়েছে রোজ, আগামী 24 ইলেকশন লড়তে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। ममता बनर्जी अपने इस 5 दिवसीय दौरे में 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगी, मगर इस मुलाकात से ज्यादा चर्चे उस मुलाकात के हो रहे हैं जो ममता की सोनिया से होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद की राजनीति किस ओर जाती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अरिंदम भट्टाचार्य के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।